रहीम। आज मैं एक करियर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि और जिसमें करियर और डिस्ट्रप्शन इन द करियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसकी रूट से एक HBR की वीडियो है जो मैंने देखी। तो इसमें उसने बात शुरू कहाँ से करते हैं कि बात शुरू करते हैं कि देयर इज एन एस लर्निंग कर्व। अब एस लर्निंग कर्व क्या होता है? एस लर्निंग कर्व की कुछ शक्ल इस तरह की होती है कि इट इज लाइक दिस। तो ये जो इसका जो शुरू का पार्ट है ना, जब भी अगर यानी कि इस एक्सिस के ऊपर इज ग्रोथ और इस एक्सिस के ऊपर इट्स मे बी टाइम। तो जो ग्रोथ और टाइम है, तो एक तो जब भी आप कोई नया असाइनमेंट शुरू करते हैं ना, तो एक तो इसका इनिशियल पार्ट है कि जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ रहे होते हैं, आपके लिए चीजें नई होती हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो है ना इन एक्सपीरियंस होता है आपको जो भी फील्ड है उसमें। बट अब ग्रेजुअली और आपके लिए डिफिकल्ट भी हो रही होती, चीजें अनसर्टेन होती, बट आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो फिर क्या होता है, आपको चीजें समझ में आने लग जाती हैं, आपकी ग्रेजुअली चीजों पे ग्रिप इंप्रूव होने जाती है। और फिर एक इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें एक स्टीप आपकी लर्निंग होती है। शुरू की जो हिकअप्स होते हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं आप उससे, और आपकी ट्रिमेंडस जो है वो लर्निंग होती है। और उसके बाद एक टाइम आता है इसी कर्व के ऊपर जो कि इस कर्व की सैचुरेशन है, यानी टॉप थर्ड पार्ट ऑफ दैट। जब ये होता है कि आपको आप इसके क्या हो जाता है कि आप जो हैं इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं और सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। और जब वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो है ना बोर्डम में क्रीप इन, ठीक है। आप जो है ना यू में से कि भाई ये तो सब कुछ हो गया है और अब इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। और आप जो है अब कोई नई चीज आपको सीखने के लिए नहीं मिल रही होती। और वैसे भी जो है, और लेकिन ये खतरा है ना, जब आपको कोई नई चीजें सीखने को मिल नहीं रही होती तो उसमें क्या होता है, और ये कि कंप्लेसेंसी कंप्लेसेंसी में क्रीप इन कंप्लेसेंसी में क्रीप इन, ठीक है। और कंप्लेसेंसी आने का डर होता है और ये डेंजर जोन होता है। इट कैन बी टर्म्ड एज अ डेंजर जोन। एक तो आप जो हैं वो खुद बोर हो चुके होते हैं, ठीक है। और अब कोई नई चीजें एक्चुअली, तो ये टाइम आता है कि आपको ट्राई करना चाहिए। यू शुड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, यू शुड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज रियली लाइक द कंपनी इन विच यू आर वर्किंग, ठीक है। यू शुड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी विद इन दैट कंपनी, ठीक है। यू मे गो टू योर बॉस एंड में से क्या मैंने बहुत कर लिया, मुझे कोई और असाइनमेंट है। शुड बी ऑन अ लुक आउट। बॉसेस का यूजुअली रिस्पॉन्स ये होता है कि देर से, क्योंकि वो आपसे काम ले रहे होते हैं, यू आर हैप्पी, तो दे आर वरीड कि भाई अगर बंदा अड़ जाएगा यहाँ से तो जो करंट काम आप कर रहे हैं वो कौन करेगा, ठीक है। बट उसके हिसाब से आप अपना सक्सेस तैयार कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक और तो डेंजर जोन का एक एंगल तो है कि यू आपके अंदर बोर्डम आ गया है, आपके अंदर कंप्लेसेंसी आ गई है। लेकिन एक और उसमें डेंजर जोन में एक और चीज ये है कि मे बी जो है आप जो खास जब ये सब चीजें आ जाएंगी तो इट इज पॉसिबल कि आप खुद बोर हो जाए, कंपनी में रियलाइज किया कि कौन कंट्रीब्यूट वगैरह कर नहीं रहा है, बोर हो गया, तो यू मे बी फायर्ड एट दिस मोमेंट एज वेल, अगर कंपनी हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो अगर तो हो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि देयर कैन बी अनदर एस कर्व। यानी कि एक कर्व एस कर्व तो ये हो गया जिसमें आप बोलोगे यू मस्ट स्टार्ट अनदर एस कर्व, ठीक है, जो कि नया वाला होगा और उसमें अगेन आपकी लर्निंग, मतलब यू कीप ऑन हेडिंग एस कर्व्स इन योर करियर। एस कर्व की बिगिनिंग में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। एस कर्व की बिगिनिंग बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, आदमी श्योर नहीं है। वो जो यहाँ पे भी थी वो तो यहाँ पर भी थी, योर श्योर नहीं थे, नई जॉब में जाऊं मैं नहीं जाऊं, वहां तो अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन किसी भी नई जॉब में जाएंगे वहां पे भी शुरू का टाइम डिफिकल्ट होगा, स्टीप होगा। एंड दिस इज तो देयर कैन बी टाइम कि या तो आप खुद डिस्टर्ब कर लें अगर बोर्ड हो, क्योंकि ये डेंजर जोन है, यहाँ कुछ आप करेंगे नहीं तो यू कैन नॉट एक्सप्लोर। आई होप कि दिस वुड help in understanding the concept. Thank you very much.